तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। और आज हम लोग अध्याय हिंदी का पार्ट 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 होने वाला है और ये होने वाला अपना विशेषण और विशेष्य। आइए देखते हैं। तो विशेषण और विशेष्य हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। परिभाषा देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जिसमें विशेषता में आपका गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, ये सब क्या विशेषता बता रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। उदाहरण संज्ञा से देखिए, पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आदि। सर्वनाम से देखिए, इतना, कितना, आप वाली। क्रिया से देखिए विशेषण, चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली नायिका, बालक, पढ़ता बालक। अव्यय से देखिए, बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें। सर्वनाम की तरह विशेषण का प्रयोग होता है, एक दूसरे से मित्रता रखो। सर्वनाम की तरह विशेषण का प्रयोग होता है, उदाहरण देखिए, एक दूसरे से मित्रता रखो। यहाँ तो एक आता है और एक जाता है। विशेष देखिए, विशेष क्या होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम लोग विशेष कहते हैं। कहता गीता सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है, विशेषण है, और गीता क्या है, विशेष है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, गीता की विशेषता बताई जा रही है। विशेष और विशेष्य, विशेषण और विशेषण। विशेषण शब्द विशेष्य के पूर्व आता है, उसके बाद आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, गीता जो है वो क्या है, विशेष्य है, और विशेषण क्या है, सुंदर, तो इससे पूर्व आ रहा है। विशेष और विशेष में अंतर देखिए, विशेषण में अंतर देखिए, पूर्व जैसे और बाद में जैसे। देखिए, पूर्व थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले जाना। बाद में यह रास्ता लंबा है, यह खीरा कड़वा है। विशेषण के कार्य देखिए, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताना। जैसे कि रमेश स्वस्थ है, विशेषण इसमें स्वस्थ व्यक्ति रमेश की विशेषता बताया जा रहा है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें जो विशेषण है लाल है, और घोड़ा क्या है, विशेषता इसकी बताई जा रही है घोड़े की। हीनता का बोध, जैसे बीमार वृद्ध, विशेषण बीमार हीनता को बता रहा है। बीमार वृद्ध, इसमें क्या है, बीमार क्या है, विशेषता बताई गई और हीनता को बताता है। अर्थ सीमित करना, जैसे कि पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों, सीमित अर्थ, पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों को सीमित अर्थ है। संख्या बोध कराना, जैसे कि पांचवा बालक, विशेषण पांचवा, संख्या बोध करा रहा है। पांचवा बालक, विशेषण पांचवा, संख्या बोध करा रहा है। 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पे। देखिए, विशेषण और विशेषक एक दृष्टि। विशेषण की परिभाषा, विशेषण की परिभाषा देता है विशेषण की परिभाषा, और विशेषण का विशेष्य देता है, विशेषण एवं विशेष्य देता है, विशेषण के कार्य करते हैं। और विशेषण के भेद होते हैं प्रविशेषण। विशेषण और विशेष संबंध होते हैं, विशेषणों की रचना, तुलनात्मक विशेषण और विशेषण का पद्यावन, और परंपरागत विशेषण। विशेषण और विशेष्य, विशेषण से संज्ञा गुण अथवा विशेषण प्रकट करता है, संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट करता है, और उनके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा व्यापक मर्यादित हो जाता है। जिसमें काला घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होने के अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध होता है जो काला है। मतलब 4-5 घोड़े खड़े हैं तो उसमें काला घोड़ा मतलब उसी घोड़े की विशेषता व्यक्त होता है जो काला है। नेक्स्ट है उदाहरण। ध्यान रहे कि संज्ञा के साथ सा नामक संबंधित रूपों का शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाते हैं। जैसे फूल सा, शरीर, राम नामक पुत्र, गृह संबंधी, मोही रूपी अंधकार, संज्ञा। सर्वनाम क्रिया और अव्यय से भी विशेषण बनते हैं। मात्रा का बोध, जैसे कि 10 किलो गेहूं, इसमें क्या है, मात्रा का बोध है, विशेषण। इसमें 10 किलो क्या है, विशेषण है, मात्रा का बोध कर रहा है। विशेषण के भेद देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, और संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण के पदों के भेद वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। अब इस प्रकार है, आइए देखते हैं। विशेषण गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक के बाद से परिणामवाचक, परिणामवाचक के बाद संख्यावाचक, और उसके बाद सर्वनामिक। परिणामवाचक के अंतर्गत आते हैं निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम।
संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, और निश्चित संख्या के अंतर्गत आते हैं गणना, पूर्व संख्या बोधक, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, समुच्चय और प्रतीक। और सर्वनामिक के अंतर्गत आता है संकेतवाचक निश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक, और प्रश्नवाचक सर्वनामिक, और संबंधवाचक सर्वनामिक। पहला नंबर देखते हैं गुणवाचक विशेषण। परिभाषा: जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्द गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि भाव अच्छा, भाव भाव में देखिए पहले अच्छा, बुरा भाव, कायर, वीर, डरपोक इत्यादि ये भाव के होते हैं गुणवाचक। रंग में देखिए काला, हरा, पीला, लाल, बैंगनी, सफेद। दशा में देखिए पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पीला, पिघला, पिलपिला, बीमार। आकार में देखिए गोल, सुडो, नुकीला, शररी। समय में देखिए अगला, पिछला, दोपहर, सांझ, सवेरा, दिन, रात। स्थान में देखिए ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा। गुण में देखिए भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी। दिशा में देखिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी आदि। संख्यावाचक विशेषण देखिए जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि चार लड़के, पंचम वर्ग। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिस विशेषण में किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि चार लड़के, यहाँ क्या है, चार लड़कों की बात हो रही है जो निश्चित है। और अनिश्चित संख्यावाचक वे मूल संख्याएं जो 3, 4 परंतु व्यवहार में अनुवाद इसके निम्नलिखित भेद होते हैं। संख्यावाचक के भेद: गणनावाचक, पूर्व संख्याबोधक और क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक। उसके बाद से समुदायवाचक और प्रतीकवाचक और समुच्चयवाचक। गणनावाचक पूर्व संख्यावाचक जो पूर्व गणना में हो। यहाँ वस्तु की गणना जैसे कि 5 आम, क्या है, 5 ही आम है। पूर्ण संख्या बोधक जहां 2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं विशेष रूप से प्राप्त होती हैं या प्रयुक्त होती हैं, जैसे 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीजें। अपूर्ण संख्या बोधक जैसे कि 1.25 किलो, 1.5 किलो, 3 किलो, 2.5 किलो, ये सब अपूर्ण होते हैं। क्रमवाचक जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 100वां, ये क्रमवाचक है। आवृत्तिवाचक एक वस्तु और दूसरी वस्तु के अधिपत्य का अनुपात, जैसे कि 100 गुना दिमाग, दूध से दुगना पानी, मेरे से ज्यादा दुगना क्षमता। समुदायवाचक संख्या में समुदाय का बोध, जैसे कि 4 लड़के, 2 भाई, 3 बहनें, सभी सब्सक्राइबर, ये क्या है, समुदायवाचक। प्रतीकवाचक यहाँ अनेक वस्तुओं में हर एक भाग का बोध करते, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, हर एक नेता। समुच्चयवाचक दर्जन, 12 दर्जन जोड़ा समुच्चयवाचक है। 12 दर्जन जोड़ा जो दर्जन में आते हो या फिर जो जोड़े में आते हो। 2 जोड़ा, 7 700, 32, 25, ये सब क्या होते हैं, समुच्चयवाचक में आते हैं। खंडावाचक पूर्व संख्याबोधक, अपूर्ण संख्याबोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रतीकवाचक, समुच्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु, मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञात हो वे परिणामवाचक कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, 3 मीटर, ये सब क्या है, ये परिणामवाचक है। परिणामवाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और उसके बाद से अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक में जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा ज्ञात हो, जैसे कि 100 लीटर दूध, डलिया भर अमृत, ये क्या निश्चित परिणामवाचक में आते हैं। अनिश्चित परिणामवाचक जिन विशेषण शब्दों में अनिश्चित मात्रा ज्ञात हो, जैसे थोड़ा जल, कितना जल है ज्ञात नहीं लेकिन थोड़ा है, इतनी चीनी, इतना दूध, इतना मेहनत। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब सर्वनामिक विशेषण संकेतवाचक। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा लड़का हमारे कॉलेज का है, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, वह आदमी हमारा मित्र है। यहाँ वह सर्वनाम क्रमशः लड़का और आदमी की विशेषता बताते हैं, अतः यह सर्वनामिक विशेषण हुआ। यह और वह सर्वनाम क्रमशः, यह जो लड़का का सर्वनाम बताता है और वह जो आदमी का विशेषता बता रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हुए। प्राय सभी प्रकार के सर्वनामिक विशेषण कार्य कर सकते हैं, अतः
सर्वनामों के अलग अलग भेद होने के कारण सर्वनामिक विशेषण निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। संकेतवाचक, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण आप जानते हैं, यह वह इस उस संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का उदाहरण है। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। जैसे आइए देखते हैं, जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए, मैं जो किताब पढ़ा रहा हूं इस किताब को जरूर पढ़िए। वह लड़का कहाँ गया या कहाँ चला गया, उस घर में कौन रहता है, उस घर में कौन रहता है, ये सब संकेतवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण जहाँ अनिश्चितवाचक का बोध हो, जहाँ अनिश्चितता का बोध हो, उससे जैसे कोई कुछ विशेषण, ये अनिश्चितता का बोध है। मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, क्या खरीदनी है, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, निश्चित नहीं है कौन सी। कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, कुछ लोग आने वाले, कितने लोग आने वाले आई डोंट नो कितने लोग आने वाले, लेकिन कुछ लोग तो आने वाले। प्रश्नवाचक सर्वनाम विशेषण जब कोई क्या किस सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे कौन सा मकान आपको पसंद आया, प्रश्नवाचक। किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे वे, ये क्या है, प्रश्नवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण जब संबंधवाची सर्वनामों का, जैसे कि मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, इसका, उनका, ये क्या होगा, संबंधवाचक। उनकी साड़ी बहुत सुंदर है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, उनके घर आज कथा हो रही है। प्रविशेषण क्या होता है, हिंदी में कुछ विशेषणों की विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम अधिक तेज है, इसमें तेज विशेषण है और उसका विशेषण अधिक है, अत्यधिक है। राम अत्यधिक तेज है। नीतू अति सुंदर, यहाँ अति क्या है, प्रविशेषण है। यहाँ अति क्या है, प्रविशेषण है। प्रविशेषण या विशेषण और विशेष्य का संबंध देखिए। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण विधेय के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ लाल क्या है, विशेष विशेषण है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है मतलब उसकी विशेषता होगा कि लाल ही घोड़ा दौड़ रहा है। राम चंचल लड़का है, यहाँ क्या है, राम कैसा लड़का है, चंचल लड़का है, विशेष विशेषण है। विधेय विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण में विशेषण के बाद क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरा कुत्ता काला है, यहाँ काला विधेय विशेषण है। यहाँ काला क्या है, विधेय विशेषण है। मेरा कुत्ता काला है। एक मिनट रुकिए। यहाँ काला क्या है, विधेय विशेषण है। मेरी गाय सीधी, यहाँ सीधी क्या है, विधेय विशेषण है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान दें, विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या पीछे। विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग वचन के अनुसार होते हैं, चाहे वचन पहले आए या पीछे आए। बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है। सरिता भली लड़की है। यदि एक विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार होंगे। अच्छी कलम और कागज, नए पुरुष और नारी, पीला कुत्ता और धोती। एक ही विशेषण के अनेक विशेषण, तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे कि अच्छी कलम और कागज, नए पुरुष और नारियां, और पीला कुत्ता और धोती। पीला कुत्ता और धोती, कुत्ता नहीं भाई कुर्ता है। विशेषणों की रचना, विशेषण के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होते हैं। रूप रचना की दृष्टि से रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी होते हैं, जिनमें से अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे ये मूल रूप विशेषण क्या है, जैसे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल और भारी, चंचल आदि। संज्ञाओं के प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर, जैसे धर्म में इक लगा देंगे क्या हो जाएगा, धार्मिक, और चमक में इला लगा देंगे तो चमकीला विशेषण हो जाएगा। गुड़ में ई लगा देंगे तो गुड़ी विशेषण हो जाएगा, और धन में वान लगा देंगे तो धनवान विशेषण हो जाएगा, और अर्थ में अगर इक लगा देंगे तो आर्थिक
विशेषण हो जाएगा, और धर्म में इक लगा देंगे तो धार्मिक विशेषण हो जाएगा, और चमक में इल लगा देंगे तो चमकीला विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम के विशेषण, सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम विशेषण वह सर्वनाम है और वैसा विशेषण है, यह और ऐसा विशेषण है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण, जैसे कि दुबला पतला प्लस पतला मिलेगा, दुबला पतला हो जाएगा। चलता फिरता हो जाएगा। छोटा प्लस बड़ा करके छोटा बड़ा कर देंगे। क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे कि पूज्य प्लस अनीय, क्या हो जाएगा? प्रत्यय लगाने, अनीय प्रत्यय लगाने तो पूजनीय विशेषण है। पाठ प्लस नीय, अगर नीय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पाठनीय विशेषण है। अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे कि अंदर प्लस ऊनी, अंदरूनी, और बाहर प्लस ई, बाहरी। सर्वनामिक विशेषण के वचन और कारक के अनुसार उसी रूप रूपांतरित में जिस तरह सर्वनाम है, जैसे कि एक वचन वह बालक, बहुवचन में वे बालक, उस लड़के का, उन लड़कों का, बहुवचन में बन जाएगा। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान, शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम है। और जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया वो सर्वनामिक विशेषण, जैसे कि वह रथ आ रहा है, इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है, अतः यह एक सर्वनामिक विशेषण है। जब संज्ञा का लोप रहता है तो विशेषण संज्ञा का काम कर देता है। विशेषण क्या करता है? संज्ञा का काम कर देता है। तब उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं, संज्ञा के ढंग से होता है। जैसे समानतः विशेषण के साथ प्रसर्ग नहीं लगता, विशेषण के साथ प्रसर्ग लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ प्रसर्ग लगता है। उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए, विद्वानों का आदर करना चाहिए। तुलनात्मक विशेषण दो या दो से अधिक वस्तुओं के विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण तीन अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। देखते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में बनाएंगे कि उच्च, इसका उत्तरावस्था उच्चतर हो जाएगा और इसका उत्तमावस्था उच्चतम हो जाएगा। निकट का निकृष्टतर हो जाएगा और निकटतम हो जाएगा उत्तमावस्था में। मूलावस्था में प्रिय है और उत्तरावस्था में प्रियतर हो जाएगा और प्रियतम हो जाएगा उत्तमावस्था में। मूलावस्था में लघु है, उत्तरावस्था में लघुत्तर हो जाएगा और उत्तमावस्था में लघुत्तम हो जाएगा। वृहत मूलावस्था में वृहत्तर हो जाएगा उत्तरावस्था में और वृहत्तम हो जाएगा उत्तमावस्था में। मूलावस्था में शुभ है और उत्तरावस्था में शुभोत्तर हो जाएगा और उत्तमावस्था में शुभंतरम हो जाएगा। मूलावस्था उदाहरण, मोहन बलवान है, रमा छोटी है। इन दो वाक्यों में बलवान और छोटी शब्दों का, मोहन के रमा के गुण, छोटी नहीं, मोटी नहीं होगा, छोटी। रमा मान लो कि मोटी है, यहाँ पे मोटी लिख लो। मोहन रमा के गुण और दूसरे का उल्लेख किया आता है, यह मूलावस्था है। परिभाषा, मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, यह केवल सामान्य विशेषण का प्रकट करता है। जैसे कि सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था देखिए, यहाँ से उत्तरावस्था देखेंगे, मोहन सोहन से अधिक बलवान है, यहाँ तुलना हो रही है, सोहन से अधिक बलवान है। श्याम रमा से अधिक मोटी है, अधिक हो रही है। इन दोनों वाक्यों में अधिक शब्द के द्वारा मोहन और सोहन और श्याम और रमा की तुलना की गई है। तो क्या है? उत्तरावस्था। यहाँ दो व्यक्तियों की तुलना हो तो उत्तरावस्था हो, और सबसे अगर एक्स्ट्रा दिखाना हो कि मैं ही सर्वोत्तम हूँ तो वो क्या है? उत्तमावस्था हो जाएगा। परिभाषा, जब दो व्यक्तियों की वस्तु की गुण दोष की तुलना की जाती है तो विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त है। जैसे कि रवि चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था, दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, विमला सबसे अधिक मोटी है। इन दो वाक्यों में सबसे अधिक शब्द का तुलना करके दारा सिंह और विमला का बलवान मोटा होना बताया गया, अतः यह उत्तमावस्था है। परिभाषा, उत्तमावस्था दो या दो से अधिक वस्तुओं और तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक बलवान बताना है या कम करना बताया जाता है, उसमें क्या होता है? उत्तमावस्था होता है। पंजाब से अधिकतम अन्य होता है। संदीप निकृष्टतम बालक है। विशेषण का पदावली, विशेषण के पदावली में भेद, लिंग, वचन कारक और विशेषण बताने चाहिए। उदाहरण, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। उसमें सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण पुल्लिंग और एक वचन कर्मकारक आदमी विशेषण का विशेषण है। इसमें इतने से
पागल गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग एक वचन कर्मकारक आदमी का विशेषण है। इतने परिणामवाचक विशेषण है, पुल्लिंग बहुवचन कर्मकारक और पैसे का विशेषण है। परंपरागत विशेषण, पत्थर के समान कठोर, मखमल के समान मुलायम परंपरागत विशेषण, कोयले के समान काला, ये विशेषण बता रहे हैं। तितली के समान भड़कीला, तितली के समान भड़कीला, एक मिनट भाई, तितली के समान भड़कीला, शहद की मक्खी के समान उद्योगी, उल्लू के समान मूर्ख, हंस के समान सुंदर, मोर के समान सुंदर, और मोर के समान घमंडी भी हो सकता है, कौवे के समान चालाक, तोता के समान रट, गरुड़ के समान तीव्रगामी, तुलसी के समान पवित्र, तुलसी के समान पवित्र, बरगद के समान श्रेष्ठ, नारियल के समान समृद्ध, सॉरी बरगद के समान समृद्ध, नारियल के समान समृद्ध, और रुद्राक्ष के समान पीड़ासन, तला के समान प्रसन्न, लता के समान प्रसन्न, केसर के समान पीला, चींटी के समान अध्ययवासी, केंचुए के समान मंदगति, और शेषनाग के समान काला, बंदर के समान नकलची, बैल के समान मेहनती, बैल के समान मेहनती, हिटलर के समान तानाशाही, गांधी के समान अहिंसावादी, बच्चे के समान निष्कपट निष्कपट, भूत के समान काला, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान विशाल, और आकाश के समान ही नीला, और बादलों के समान गर्जन, तारों के समान असंख्य, वायु के समान तुम हल्का, बर्फ के समान ठंडा, धूल के समान सूखा, दिन के समान चमकीला, दूध के समान सफेद, मक्खन के समान चमकीला, कलश के समान जीवन, कलश के समान जीवन, और तारकोल के समान काला, पत्थर के समान भारी, श्रवण के समान मात्र कृतभक्त, श्रवण के समान मात्र कृतभक्त, राम के समान मर्यादित पुरुष, लक्ष्मण के समान भाई, हनुमान के समान सेवक, और भीष्म के समान विभीषण के समान भेदी, अंगद के पांव के समान अटल, रावण के समान घमंडी, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, भीम के समान बलिष्ठ, भीम के समान स्थूल, दुर्वासा के समान क्रोधी, और दधीचि के समान आत्म बलिदानी, और ध्रुव के समान अटल, और मेनका के समान रूपमती, और त्रिशंकु के समान दुर्विदा, त्रिशंकु के समान दुर्विदा। अभी और भी है, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, बृहस्पति के समान होगा बुद्धिमान, बुद्धिमान, विक्रमादित्य के समान न्यायी, जयचंद्र के समान देशद्रोही, चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ, भैंस के समान मोटा, घोड़े के समान गति, तलवार की धार के समान पैना, तलवार की धार के चलने के समान कठिन, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन, गधे के समान मूर्ख, खच्चर के समान बेडौल, और कुत्ते के समान स्वामी भक्त, बिल्ली के समान भूरी आंख, बिल्ली के बच्चों के समान खिलाड़ी, बाघ के समान भयंकर, सिंह के समान गर्जन, शेर के समान साहस, जिराफ के समान लंबा, गिदड़ के समान कायर, लोमड़ी के समान मकार, मेमने के समान सीधा, बिल्लौर के समान स्वच्छ, सुअर के समान घृत, और खरगोश के समान डरपोक, मेढक के समान बेडौल, और घोंगे के समान मंदगति। विशेष और विशेषण की महत्वपूर्ण सूची देखिए, विशेषण का अपमान का विशेषण क्या हो जाएगा? अपमानित। अपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षित, और अधिकार का विशेषण हो जाएगा आधिकारिक। आत्म का इधर लिखा हुआ है विशेष, और इसकी विशेषता बताएंगे, विशेषण है। अध्यात्म का आध्यात्मिक, अनुमान का अनुमानित, अंकुर का अंकुरणीय, अनुराग का अनुरक्त, अणु का आणविक, अनुशासन का अनुशासित, अपमान का अपमानित, अपमान का हो जाएगा अपमानित, अतिक्रमण का अधिक्रांत हो जाएगा, और अक्ल का अक्लमंद, अकर्म का कर्मण्य, अकर्मण्य, अलंकार का अलंकृत, अवतार का अवतरित, अभिषेक का अभिव्यक्ति अभिव्यक्त, अव्यय का आवेग, अनुश्रुति का अनुश्रुत, अनुष्ठान का अनुष्ठित, आदि का आदिम, आधार का आधारित, आशय का आशित, आशा का आसमित, आकाश का आकाशीय, आयु का आयुष्मान, और आसक्ति का आसक्त, आसक्ति का हो जाएगा आसक्त,
फिर से देखिए इसमें लिख देते हैं आकलन का आकलित, आत्मा का हो जाएगा आत्मिक, आदर का हो जाएगा आदरणीय, आरोप का हो जाएगा आरोपित, आरोप का हो जाएगा आरूढ़, आदर का हो जाएगा आदरणीय, आरोप का हो जाएगा आरोपित, आरोप का हो जाएगा आरूढ़, इंद्रिय का हो जाएगा इंद्रिय, इंद्रिय का हो जाएगा आंतरिक, उसके बाद से इप्सा का हो जाएगा इप्सित, ईमानदार का हो जाएगा ईमान का हो जाएगा ईमानदार, ईश्वर का विषय हो जाएगा ईश्वरीय, और उपासना का विषय होगा उपास्य, उपासना का विषय हो जाएगा उपास्य, उसके बाद से उपेक्षा का विषय होगा अपेक्षा, उत्पीड़न का विषय होगा उत्पीड़ित, उद्धरण का विषय होगा उद्धृत, उपकार का विषय होगा उपकृत, उत्तेजना का विषय होगा उत्तेजित, उपन्यास का हो जाएगा औपन्यासिक, औपन्यासिक उद्देश्य का हो जाएगा उद्विग्न, उद्विग्न, उत्कर्ष का हो जाएगा उत्कृष्ट, अपनयन का हो जाएगा उपनति, उपमा का हो जाएगा उपमित, उक्ति का हो जाएगा उक्त, और उपार्जन का हो जाएगा उपार्जित, उन्मुक्ति का हो जाएगा उन्मुक्त, और उदाहरण का हो जाएगा उदृढ़, और उदीच का हो जाएगा औदिच्य, और उद्योग का हो जाएगा औद्योगिक विशेषण हो जाएगा। ज्यादा है नहीं, कोई बात नहीं, जॉब भी तो ऐसे ही मिलेगी यार, आपको लगना पड़ेगा एकदम से। उर्मी का हो जाएगा उर्मिल, ऋषि का हो जाएगा आश, एशिया का हो जाएगा एशियाई, एषण का हो जाएगा इष्ट, एकता का विशेषण हो जाएगा एक, एकांत का हो जाएगा एकांतिक, एक का हो जाएगा एकिक, एश का हो जाएगा ऐश्य, एयाश्य, उसके बाद से ओज का हो जाएगा ओजस्वी, ओज का हो जाएगा ओष्ठ, ओछापन का हो जाएगा औक्षा, ओज का हो जाएगा ओजस्वी, औचित्य का हो जाएगा उचित, औरत का हो जाएगा औस्थान, औरता, औरताना, औरताना हो जाएगा औरताना, और अंकुर का हो जाएगा अंकुरित, अंतर का हो जाएगा आंतरिक, चंचल का हो जाएगा आचंचलिक, आ चल कसरत, कसरत का हो जाएगा कसरती, कथन का हो जाएगा कथित, कपट का हो जाएगा कपटी, कागज का हो जाएगा कागजी, काया का हो जाएगा कायिक, कांटा का हो जाएगा कटीला, कांटा का हो जाएगा कटीला, और कल्पना का हो जाएगा काल्पनिक, क्रम का हो जाएगा क्रमिक, कपूर का हो जाएगा कपूर, कंकड़ का हो जाएगा कंकड़ीला, कुटुंब का हो जाएगा कुटुंबिक, कलम का हो जाएगा कलमी, क्लेश का हो जाएगा क्लिष्ट, केवल्य का हो जाएगा केवल, किताब का हो जाएगा किताबी, किताब का हो जाएगा किताबी, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तक, कुकर्म का हो जाएगा कुकर्मी, कृपा का हो जाएगा कृपालु, खान का हो जाएगा खनिज, खंड का हो जाएगा खंडित, खंतारा का हो जाएगा खतरनाक, खतरा का हो जाएगा खतरनाक, और खपड़ा का हो जाएगा खपड़ैला, गलती का हो जाएगा गलत, ग्राम का हो जाएगा ग्रामीण, और गुड़ का विशेषण हो जाएगा गुड़ी, गुलाब का विशेषण हो जाएगा गुलाबी, बार बार विशेषण नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई बहुत ज्यादा है। गेरू का हो जाएगा गेरुआ, गंधा का हो जाएगा गंदगी, गणना का हो जाएगा गढ़, गाना का हो जाएगा गवैया, गेड़ा का हो जाएगा गेड़ित, घटना का हो जाएगा घटित, घर का हो जाएगा घरेलू, घास का हो जाएगा घसिया, चुंबक हो जाएगा चुंबकीय, चुंबक हो जाएगा चुंबकीय, चौधराई का हो जाएगा चौधरी, चौधराई का हो जाएगा चौधरी, अच्युति, अयुचि, च्युति, क्या लिखा यार, च्युति, च्युति का हो जाएगा चुतिया, चुनाव का हो जाएगा चुनिंदा, चंद्र का हो जाएगा चांद्र, चंचल को हो जाएगा चंचलता, चेष्टा को हो जाएगा चेष्टित, और चाह को हो जाएगा चाहेता, और चिंता को हो जाएगा चित्त, चिंत, और चिन्ह को हो जाएगा चिन्हित, चंद्रिका को हो जाएगा चंद्रिका में, चेतना को हो जाएगा चेतना, चेतन, और चीन को हो जाएगा चीनी, चीन को हो जाएगा चीनी, छाया को हो जाएगा छायादार, छवि को हो जाएगा छबीला, छल का हो जाएगा छली, जिस्म को हो जाएगा जिस्मानी, जादुई को हो जाएगा जुदा, जुदाई को हो जाएगा जुदा, और जोश का हो जाएगा जोशीला, ठगुआना को हो जाएगा जूठाना को हो जाएगा जूठा, जड़ना को हो जाएगा जड़ाऊ, जांचना को हो जाएगा जांच करता, जोड़ना को हो जाएगा जोड़ा, और जुझारू को हो जाएगा जुझारू, जेहन को हो जाएगा जहीन, जल्दी को हो जाएगा जल्द, और जय को हो जाएगा जई, जय को हो जाएगा जई, झंझट को हो जाएगा झंझटिया, और झकना को हो जाएगा झक्की, और झक का हो जाएगा झक्की, झांसा को हो जाएगा झांसू, झगड़ाला, झगड़ा को हो जाएगा झगड़ालू, झिल मिलाना को हो जाएगा झिलमिल, छंगार को हो जाएगा झंझट, टकसाल हो जाएगा टकसाली, टूटना को हो जाएगा टूटा, डांग को हो जाएगा डाकिया, डोरा को हो जाएगा डोरिया, डर को हो जाएगा डरपोक, और नेक्स्ट है ढालना को हो जाएगा ढलवा, ढालना को हो जाएगा ढलवा,
ढोलक हो जाएगा ढोलकिया, डंक हो जाएगा डंकी, ढंग हो जाएगा ढंगी, डाल का हो जाएगा डालवा, तेज का हो जाएगा तेजस्वी, तुष्टि का हो जाएगा तुष्ट, तंबुल का हो जाएगा तंबोली, तंदू का हो जाएगा तुंदिल, तंदू हो जाएगा तुंदिल, और त्याग को हो जाएगा त्यागी या त्याजा, तुलना को हो जाएगा तुलनीय, तंदूर को हो जाएगा तंदूरी, तेल को हो जाएगा तेलिया, और ताकत को हो जाएगा ताकतवर, और तरुणाई को हो जाएगा तरुण, और तीखापन को हो जाएगा तीखा, और तुतलाहट को हो जाएगा तोतला, तुतलाहट को हो जाएगा तोतला। इधर विशेष है और इधर विशेषण है। विशेष पे हम लोग टिक लगा रहे हैं और विशेषण हम लोग बोल रहे हैं। अभी और भी ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तंद्रा का हो जाएगा तंद्रिल हो जाएगा, एक मिनट, इधर है विशेष और यह है विशेषण, विशेष विशेषण। तंद्रा का हो जाएगा तंदिल, तृप्ति हो जाएगा तृप्त, थकान हो जाएगा थकित या थकित या कथा थका, तालु हो जाएगा तालब, और तवरा हो जाएगा धरित, दंड हो जाएगा दंडनीय, दम्भ हो जाएगा दम्भी, और दृढ़ता हो जाएगा दृढ़, प्राचीन को हो जाएगा प्राचीनता को हो जाएगा प्राचीन, प्राप्ति को हो जाएगा प्राप्त, प्रसव को हो जाएगा प्रसूता, प्रेषण को हो जाएगा प्रेषित, प्यास को हो जाएगा प्यासा, और प्रथत्व को हो जाएगा प्रथत्विक, प्रांत को हो जाएगा प्रांतीय, और प्रदेश को हो जाएगा प्रदेशिक, और दस्त का हो जाएगा दस्तावर, दोष का हो जाएगा दोषी, दशरथ का हो जाएगा दशरथी, दाह का हो जाएगा दग्ध, और दिन का हो जाएगा दैनिक, दंत का हो जाएगा दंत, और देखने का हो जाएगा देख भैया, धूम का हो जाएगा धुंगार, दुर्बनीय का हो जाएगा दुर्बनीति, और दाढ़ी का हो जाएगा दंडीय, और दूषण का हो जाएगा दूषित, दरिया का हो जाएगा दरियाई, द्रव्य का हो जाएगा द्रवित, और पड़ोस का हो जाएगा पड़ोसी, पय का हो जाएगा पैश्वी, परख का हो जाएगा परखी, परितोष को हो जाएगा परितोषिक, पंक्ति को हो जाएगा पंक्ति, पथ को हो जाएगा पथे, पूरा को हो जाएगा पुरातन, फौज को हो जाएगा फौजी, फसल को हो जाएगा फसली, फसाद को हो जाएगा फसादी, फुर्ती को हो जाएगा फुर्तीला, फाल्गुन को हो जाएगा फाल्गुनी, फ्रिक का हो जाएगा फिक्रमंद, फिक्र का हो जाएगा फिक्रमंद, बेवफाई का हो जाएगा बेवफा, निश्चय को हो जाएगा निश्चित, निश्चय को हो जाएगा निश्चित, निवेदन को हो जाएगा निवेदित, नौकर को हो जाएगा नौकरी को हो जाएगा नौकर, न्यास को हो जाएगा न्यासी, न्यास को हो जाएगा न्यासी, न्यूनता को हो जाएगा न्यून, निद्रा को हो जाएगा निद्रालु, नीच का हो जाएगा निजी, निर्वासन को हो जाएगा निर्वासित, नियुक्ति का हो जाएगा नियुक्त, और निर्माण को हो जाएगा निर्मित, नियोजन को हो जाएगा नियोजित, और निष्ठा को हो जाएगा नैष्ठिक या निष्ठावान, नमक को हो जाएगा नमकीन, नगर को हो जाएगा नागरिक, और न्याय को हो जाएगा न्यायिक, न्याय को हो जाएगा न्यायिक, न्याय को हो जाएगा न्यायिक, बोझ का हो जाएगा बोझी, और बन का हो जाएगा बनेगा, बेवकूफ हो जाएगा बेवकूफ, बेवकूफी को हो जाएगा बेवकूफ, बकेड़ा को हो जाएगा बकेड़िया, ब्याह को हो जाएगा ब्याहता, बिकना को हो जाएगा बिकाऊ, बुझना को हो जाएगा बुझक्कड़, बुझना को हो जाएगा बुझक्कड़, और बुभुक्षा का हो जाएगा बुभुक्षित, भूत का हो जाएगा भौतिक, भीख का हो जाएगा भिखारी, भूगोल का हो जाएगा भूगोलिक, मज्जा हो जाएगा मजेदार, मानव का मानवी, माता का मातृक, मामा का ममेरा, मामा का ममेरा, परिवार का पारिवारिक, पशु का पाशिक, पक्ष का पाक्षिक, पंख का पंकिल, प्राकृतिक का प्राकृतिक, पठ का पठनीय, पतन का प्रतिष्ठित, पराजय का पराजित, परीक्षा का परीक्षित, और प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित, प्रौढ़ता का प्रौढ़, प्रवास का प्रवासी, माल का मालदार, मूर्ति का मूर्त, और मृदु का मृदुल, मजाक का मजाकिया, मति का मतिमान, मूल का मौलिक, मौसा का मौसेरा, मरना का मरियल, यज्ञ का यज्ञिक, यदु का यादव, यश का यशस्वी, योग का योगी, यात्रा का यात्रिक, और युक्त का युक्त, युक्ति का युक्त, और रुचि का रुचिर, प्रवेश का प्रविष्ट, और पाठक का पाठकीय, पाठक हो जाएगा पाठकीय। इधर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कितना बच गया भाई, नेक्स्ट बच गया हम लोग का, याद रखिएगा हम लोग इधर जो पढ़ रहे हैं ये विशेष है और ये विशेषण है, फिर विशेष से विशेषण पढ़ रहे हैं, विशेष से विशेषण पढ़ रहे हैं, विशेष से विशेषण पढ़ रहे हैं। रेत का रेतीला, लंग का लंगड़ा, राधा का हो जाएगा राधे, रा का हो जाएगा राही, रक्त का हो जाएगा रिक्तम, रक्तम,
राज का हो जाएगा राजकीय, राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीय, रंग का हो जाएगा रंगीला, रथ का हो जाएगा रथी, और लजान का हो जाएगा लजीला, लेखन का हो जाएगा लिखित, शरीर का हो जाएगा शारीरिक, शांति का हो जाएगा शांत, शील का हो जाएगा शिष्ट, सुगंध का हो जाएगा सुगंधित, सुर का हो जाएगा सुरीला, और संयोग का हो जाएगा संयुक्त, सखा का हो जाएगा शक्य, समास का हो जाएगा समासिक, साहित्य का हो जाएगा साहित्यिक, संदेह का हो जाएगा साध्य, और संपत्ति का हो जाएगा संपत्तिक, और शांति का हो जाएगा शांतिक, सांख का हो जाएगा सांख्यिक। लंगोट का लंगोटिया, लंपटता का लंपट, लंब का लंबा, लगन का लंगाव लगावट, और लंघन का लंघित, व्याख्यान का व्याख्यात व्याख्याता, विराम का विरत हो जाएगा, व्यवसाय का व्यवसाय हो जाएगा, वियोग का वियोगी हो जाएगा, विभाजन का विभाजित हो जाएगा, विद्या का विद्वान हो जाएगा, विरा का विरही हो जाएगा, विद्वान का विद्वानिक हो जाएगा, वैद्वानिक हो जाएगा, और बसंत का बसंती हो जाएगा, बसंत का बसंती हो जाएगा। श्लेष का श्लेषित हो जाएगा, संस्कृत का सांस्कृतिक हो जाएगा, संकल्प का संकल्पित हो जाएगा, सभाषण का शाभाष हो जाएगा, संदेह का संदिग्ध हो जाएगा, संक्षिप्त का संक्षिप्त हो जाएगा, सभा का शब्द हो जाएगा, समर का समाधि हो जाएगा, स्त्री का स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्वप्न का स्वप्न हो जाएगा, स्वभाव का स्वाभाविक हो जाएगा, स्वाद का स्वादिष्ट हो जाएगा, स्वर्ण का स्वर्णिम हो जाएगा। वंश का वंशी हो जाएगा, विधवा का वैधव हो जाएगा, व्याकरण का व्याकरण हो जाएगा, क्लेश का श्रेष्ठ हो जाएगा, विज्ञान का वैज्ञानिक हो जाएगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाएगा, वर्णन का वर्णित हो जाएगा, विकार का विकृत हो जाएगा, और विद्वान का वैज्ञानिक हो जाएगा, विवाह का वैवाहिक हो जाएगा, विष्णु का वैष्णव हो जाएगा, विष्णु का वैष्णव हो जाएगा, और हृदय का हृदय हो जाएगा, हट का हटी हो जाएगा, हल का हल हो जाएगा, हंसी का हंसोड़ या हंसमुख हो जाएगा, हेम का हेम हो जाएगा, हृदय का हार्दिक हो जाएगा, हेमंत का हेमंती हो जाएगा, हराम का हरामी हो जाएगा, हित का हितैषी हो जाएगा, हर्ष का हर्षित हो जाएगा, हिंद का हिंदी हो जाएगा, और हवा का हवाई हो जाएगा। वस्त्र का वत्सल्य हो जाएगा, हर्ष का वार्षिक हो जाएगा, वर्ष का वार्षिक हो जाएगा, वस्तु का वास्तविक हो जाएगा, वायु का वायव्य हो जाएगा, वेद का वैदिक हो जाएगा, शंका का संकालु हो जाएगा, सक का सखी हो जाएगा, और शहादत का शहीद हो जाएगा, शान का संधार हो जाएगा, शरण का शरणागत हो जाएगा, सर्ट का सर्दी हो जाएगा, शिव का सैव हो जाएगा, शोषण का शोषित हो जाएगा, हिंसा का हिंसा हो जाएगा, क्षमा का क्षम हो जाएगा, छड़ का छड़ित हो जाएगा, क्षोभ का क्षुब्ध हो जाएगा, और क्षार का क्षारी हो जाएगा, त्रास का त्रस्त हो जाएगा, त्रयी का त्रय हो जाएगा, त्रुटि का त्रुटित हो जाएगा, ज्ञान का ज्ञावत हो जाएगा, और ज्ञात का ज्ञावत हो जाएगा, ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञापन का ज्ञापित हो जाएगा, श्रम का श्रमित हो जाएगा, श्रृंखला का श्रृंखलित हो जाएगा, और श्रद्धा का श्रद्धेय हो जाएगा, शरद का शाब्दिक हो जाएगा, साप का सात्विक हो जाएगा, और शासन का शासित हो जाएगा, श्रृंगार का श्रृंगारिक हो जाएगा, श्री का श्रीमान हो जाएगा, और श्रद्धा का श्रद्धेय हो जाएगा। तो भाई देखियो मैं कितना याद है, लगातार बोलना लगा है, चैनल को सब्सक्राइब तो इतने पे बनता है ना भाई, देख लो एक एक वर्ड में निकल गया है, थोड़ा सा दया तो करो यार। ठीक है चलो नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन है जो आई थिंक 150 या 180 है, ऐसे कुछ है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन यहाँ से बिना किसी देरी के। उसका लड़का लंबा है, मैं विशेषण चयन कीजिए। लंबा क्या है? उसका लड़का क्या है? लंबा है, लंबाई की विशेषता बता रहे हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द है, पांडु क्या विशेषण और विशेषण दोनों है। चतुर्विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? चतुर्विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण चतुर। कौन है? चतुर है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वो बहुत बड़ा ठग था। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? वह जो आपके आदमी आया था 4 विशेषण है इसमें। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध में नहीं रखना चाहिए, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध में इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द का व्याकरण विशेषण किस संबंध है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। दुष्चरित क्या है? किसके बारे में बता रहा है? दुष्चरित व्यक्ति के बारे में बता रहा है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। इसमें क्या है? विशेषण क्या है? लाखों है। विशेष शब्द वो होता है जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, वाक्य में विशेष है क्या है? विद्यार्थी। विशेष क्या है? विद्यार्थी है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भागे। वाक्य में शब्दों में विशेषण विशेष संबंध है। इसमें क्या है? पुलिस की लापरवाही। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी जो है एक विशेषण है, चुनौती, संकट, राही, जबकि क्रोधी एक विशेषण है। क्रोधी व्यक्ति की कोई मत सुने। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है?
कौन सी, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण विभीषण नहीं है। एक विशिष्ट शब्द नहीं है, लांछन नहीं है, जबकि जलील, लंगड़ा, लापता, लांछन नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर इधर मोम जैसा पिघल गया। युद्ध देखकर इसमें किसकी विशेष है? विशेष है कठोर की। निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है, वो है गर्व विशेषण या श्रव्य, सर्व और भव्य, ये सब विशेषण है। इंद्र का विशेषण होगा, क्या होगा? ऐन्द्रिक, वो पढ़े था अभी। एक वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं है, वह विद्यार्थी है, इसी में नहीं हुआ भाई, पहले में साधारण वाक्य है। भक्ति की कारण पुकार सुनकर, भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त वात्सल्य भगवान दादय हो गए, दयाल हो गए। और वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन से युगों प्रयोग हुआ है? और ये हुआ है पुकार और भगवान। भोले बालक ने क्रूर डाकू कठोर इधर से कोमल भावना जगा दी। इसमें क्या है? कितने विशेषण? 4 विशेषण है, आप गिन लीजिएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, और वो से वरदान नहीं है, जबकि वरदायक, वरद और वर्णीय है। निम्न में से एक विशेषण शब्द है, और वो है कौन? महत। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, और कौन सा नहीं है? बहुरूपिया है, बादनी भी है, बांका भी है, बरदानी भी होगा। धुंधला शब्द में विशेषण है, कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द में विशेषण है, कौन सा? गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? सर्वनाम विशेषण है, वह नौकर नहीं आया। तीसरा शब्द में विशेषण है क्रमवाचक विशेषण। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है, और ये अपूर्णांक बोधक है, 1/4। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? आसीन, मधुर, अग्नि एक विशेषण है। विशेष है, विशेषण नहीं, विशेष है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? विशेष से पूछ रहे हैं पानी, इसकी विशेषता बता रहे हैं, पानी की विशेषता बता रहे हैं। निम्नलिखित कौन सा विशेष है? अनासक्त, अनाशक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष से पूछ रहे हैं, विवाद एक है, विशेष है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? इसमें है गुणवाचक है। नीली साड़ी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। विशेष शब्द का चयन कीजिए। पांचवा क्या है? विशेष शब्द का चयन कीजिए। ऋषि संज्ञा शब्द के विशेष शब्द से बना हुआ है। ऋषि संज्ञा शब्द के विशेष शब्द से बना हुआ है, कैसा? 8 से बना हुआ है ऋषि। वाक्य के विशेष कौन शब्द विशेषण नहीं है, और वो है भय, जो है विशेषण नहीं है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, और वो है मेधावी। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, और वो है अग्नि। घर, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र विशेष पद कौन से? इसमें घर, आदमी और वस्त्र के बारे में बता रहा है। विशेष शब्द है कौन सा? सीताराम एक विशेष शब्द है। निम्नलिखित विशेष शब्दों में या विशेषण युग्म में गलत है। विशेष और विशेषण युग्म गलत है, कौन कौन से हैं? कर्मनिष्ठ, ताजी रोटी, हवा, सर्वसुलभ गलत है, ये एक ही शब्द प्रयोग होंगे। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? परिणाम वाचक विशेषण का वाक्य क्या होगा? वह बहुत थक गया है। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष है, क्या है? उपासक एक विशेष है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त में कितने विशेषण और विशेष हैं? उपयुक्त में 4 विशेषण और 2 विशेष हैं। वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी वजह से बताता है? दूध की। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण है, इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुण के बारे में बता रहे हैं, विद्वान के बारे में बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, और वो है विषाद। उत्कृष्ट, दृष्ट और निष्कृष्ट, विषाद विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, और वो कौन सा नहीं है? सज्जन, सुकुमार और मानस नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, और वो नहीं है कौन सी नहीं है भैया, तुम जो है विशेषण नहीं है। विशेष शब्द है कौन सी, ललिता एक विशेष शब्द है। ये सब क्या है, ये सब जो है विशेषण है। निम्नलिखित में विशेष पद है वो है उमा, उमा विशेष पद है। जबकि मधुरिमा, कालिमा और महिमा ये सब क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, और ये है आयत, लोचना। निम्न से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, और वो कौन सा नहीं है, इसमें कोई नहीं दिखाए, विकट लिए गए। विशेषण पूछ रहा है कुटिलता, कौटिल्य, जटिलता और क्रूरता। कौटिल्य एक तरफ देखा है तो विशेषण में आ जाएगा। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, और वो हो गया वह लड़का फूल देकर चला गया। सुगंधित कस्तूरी लोभी शिकारी राजस्थानी हीरों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में विशेषण है, इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष हैं। 4 विशेषण और 4 विशेष हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इसमें कितने विशेषण कितने विशेष हैं, आगे देखते हैं। इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष है, प्राण विशेष है। नीचे दिए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। मां ने रोटी खाकर रोटी मांगा, राम ने रोटी खाकर रोटी मांगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया विशेषण है क्या है, तेज। क्रिया विशेषण क्या है, तेज। गीला है, क्या है, गीला गुणवाचक विशेषण। दोनों शब्द है क्या है, दोनों शब्द समुदायवाचक विशेषण है। दोनों शब्द समुदायवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है, और वो है आकाश। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन सा है, और वो है अजीत। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा नहीं है, और वो है अंतर जो है एक विशेष नहीं है। निम्न से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, और वो कौन सा नहीं है, वो है आपका भव जो है एक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, और वो है विद्वान एक विशेषण है। विद्वान एक विशेषण है। वो काश कृष्ण गाय, व्यक्ति दौड़ने लगा। वाक्य में विशेषण है व्यक्ति। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण क्या है, गुणवाचक है। मीठा अमरूद में मीठा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, प्रश्नवाचक कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो। लोभी किस वृद्धि से निर्मित विशेषण है, और वह प्रत्यय वृद्धि से निर्मित विशेषण है। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, और वो नहीं है राम लक्ष्मण नहीं, जबकि छोटा बड़ा हरा पीला 2-3 है। जिस विकारी, जैसे संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, और वो है 7। जिस विकारी शब्द में संख्या की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है उसे कहते हैं विशेषण। संख्या की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है उसे कहते हैं विशेषण। रमेश की पुस्तक पुरानी है। वाक्य में पुस्तक क्या है, विशेष है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस क्या है, उस क्या है, संकेतवाचक है। 500 क्या है, कमेंट बताइए। वह चांदी खोटी सी दिखती है। वह यह चांदी खोटी सी दिखती है। वाक्य में खोटी सी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, दाना मूल किस प्रकार के विशेषण। दाना मूल में परिणाम है निश्चय। दाना मूल, दाना मूल। जिस विकारी शब्द की संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं क्या, विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण पद है वो है पांचवा। पांचवा क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कौन सा है, वो है धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। दोनों शब्द किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है, समुदायवाचक है दोनों शब्द। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन कालवाचक है। प्रतिदिन क्या है, कालवाचक है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, वो है यह सही सरकारी महिलाओं का अस्पताल। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल ये गलत प्रयुक्त हुआ है। गुणवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 7 भेद होते हैं। 4 शब्दों के आगे उनके विशेष शब्द दिए हुए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। भूमि, भौम, लाठी, लैठित। विशेषण के 4 भेदों के सामने दिए हुए उनमें से एक शब्द सही नहीं है, उसे चयन कीजिए। शब्द नहीं है, एक का शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, इसमें तो कोई दिया ही नहीं। नीली साड़ी में कौन सा है, इसमें गुणवाचक है। साड़ी कैसी है, नीली है।
अनंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अनंत शब्द में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, क्या होगा? वह बहुत थक गया है। नेक्स्ट है, कृष्णा धीरे धीरे चला। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कृष्णा धीरे धीरे चला, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पापी में विशेषण है, क्या है? गुणवाचक है। वह थोड़ा बीमार है, वाक्य में थोड़ा क्या है? थोड़ा क्या है? परिणामवाचक है। मेरा घर इसी शहर में, कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित, अनुमति। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस प्रकार का है? विशेषण है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ क्या है? क्रिया विशेषण है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, कुशाग्र क्या है? कुशाग्र है, गुणवाचक है। राम की गाय बहुत काली है, बहुत क्या है? अगर बहुत है तो प्रयोग विशेषण है, और काली पूछ रहा है तो विशेषण है। सही में काले टोपी, दुबला पतला लड़का। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह, उत्साह। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? वो है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण का उपवाक्य है? और वो है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, विशेषण इसमें क्या है? परिणामवाचक विशेषण। कोई बच्चा, कोई क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। काफी में कौन सा विशेषण है? काफी में है अनिश्चित मात्रा। काफी लोग आए। प्राचीन शब्द विशेषण किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द जो आता है गुणवाचक। अभ्यास का विशेषण रूप क्या हो गया? अभ्यासी को, अभ्यासी हो जाएगा। भौम का विशेष रूप हो जाएगा, ये भूमि हो जाएगा। वह दृश्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर में बहुत सुंदर कौन सा है? ये प्रविशेषण है। बहुत सुंदर क्या है? प्रविशेषण है। गुरु का उत्तम अवसर गुरुत्तम हो जाएगा। महान का उत्तर अवसर गया, महांतर हो जाएगा, महातर हो जाएगा, महांतर नहीं महातर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलीय का विशेष हो गया, जल हो जाएगा। जलीय का विशेष हो जाएगा, जल। निशा का विशेषण रूप हो गया होगा, नैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैश हो जाएगा। विशेष का जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्या? विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। वह नौकर नहीं आया में वह क्या है? वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे, इसमें क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? और वह है दूना, जो गुणवाचक विशेषण है। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण, विशेषण क्या है? वह है अधिक। वह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में वह, यह क्या है? यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा क्या है? परिणामवाचक है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए, और वो कौन सा है? आपका नातिक। निम्न में विशेषण शब्द है, वो है उचित। स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण हो जाएगा, स्त्रैण हो जाएगा। विशेषण की बताइए, वो है विशेषण क्या है? शिक्षा। विशेषण क्या है? शिक्षा। विशेषण क्या है? शिक्षा। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, बहुत क्या है? बहुत एक परिणाम बोधक है। और ये अगर बहुत दूध का बात करें, ये विशेषण में आ जाएगा, परिणाम बोधक। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें कोई क्या है? सर्वनामिक है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है निशान। उत्कर्ष कुशाग्र विद्यार्थी, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है?
कुशाग्र जो है एक गुणवाचक विशेषण है। काल का अंतिम और सर्वोदय अध्यय ध्येय सौंदर्य है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है? सौंदर्य है, वो है 3। इसमें कितने विशेषण है? 3। निम्नलिखित में से कौन शब्द क्रिया विशेषण है? और वो है तेज। अर्चना अत्यंत सुंदर है, यहाँ अत्यंत वाक्य में शब्द का विशेषण सुंदर। अत्यंत क्या है? प्रयोग विशेषण। कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होते हैं, यहाँ सुंदरी क्या है? प्रयोग विशेषण। जैसा काम वैसा दाम में जैसा क्या है? एक विशेषण है। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेषण कौन सा है? वो है घर आदमी और वस्त्र। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द विशेषण है? और वो है अनुशासित विशेषण है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, बाकी मेरे आखिरी शब्द है गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। वो बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रयोग विशेषण कौन सा है? वो बहुत मधुर गाता है, प्रयोग विशेषण कौन सा है? बहुत। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों के भेद बताइए क्या है? प्रयोग विशेषण। अत्यंत क्या है? प्रयोग विशेषण। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय जो है गुणवाचक विशेषण है। पर्वतीय। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? वह चमकीला शब्द विशेषण है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। पुस्तक में कौन सा विशेषण बताता है? पुस्तक में पुस्तकी हो जाएगा। पुस्तक का विशेषण क्या हो जाएगा? पुस्तकी हो जाएगा। मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया में विशेषण क्या है? काली। भाई मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, एक बार रिकॉर्ड नहीं होता मैं यही पार्ट बनाता ही नहीं, छोड़ दिया। निम्न में से कौन सा पद बंध का भेद नहीं है? और वह विशेषण पदबंध का भेद नहीं है। जब क्रिया पदबंध, अव्यय पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध का भेद नहीं है। विशेषण कितने रूप होते हैं? विशेषण के 3 रूप होते हैं। 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया में विशेषण किस कोटि का है? निश्चित परिणामवाचक है। 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है? दूध है। इस घर में 15 लोग रहते हैं, इसमें क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें प्रश्नवाचक विशेषण है। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, क्या है? प्रयोग विशेषण है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक है। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण है? ये परिणामवाचक विशेषण है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 10 जो है संख्यावाचक विशेषण है। क्या बात करते हैं आप? में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसमें प्रश्नवाचक। इकारा बदल में किस कोटि का प्रयोग हुआ है? आवृत्तिवाचक। इकारा, दोहरा, तिहरा, चौहरा। तुम्हारा कोट मिल गया, इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण। तुम्हारा कोट मिल गया संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण है। 250 रुपए, इसमें क्या है? अपूर्ण संख्या बोधक है। 250 रुपए। विशेषण के पहले लगने वाले विशेषण, विशेषण के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफेद, अच्छी में कौन से विशेषण है? इसमें क्या है? उद्देश्य विशेषण है। विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं? हम लोग प्रयोग विशेषण कहते हैं। विशेषण की जो भी विशेषता है उसे प्रयोग विशेषण कहते हैं। कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है? और वह कुछ समुदायवाचक विशेषण में संबंधित है, और वह दोनों बहनें समुदायवाचक विशेषण में संबंधित हैं। दोनों बहनें समुदायवाचक विशेषण से संबंधित हैं। और यहाँ पे हम लोग का ये पीडीएफ खत्म होता है। तो इसके बाद जो है हम लोग का 1 मिनट में आपको बता भी देता हूँ कि इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग। 1 मिनट जस्ट वेट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया, काल, वाच्य और निपात। क्या पढ़ेंगे? क्रिया, काल, वाच्य और निपात। इसमें 1 2